एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 12 के साथ इसको हल्का सा एंगल ऐसे कर लेते हैं। वन टू थ्री कलर्स में, 4 कलर्स में, 5 कलर्स में। वीडियो को लाइक करें। हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटोर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 12 के साथ। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पेन टूल को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, तो आज भी हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, उसी क्लास को लेके चलेंगे। कुछ नई चीज़ें बताऊंगा बनाना, किस तरह से बनाते हैं। इसके अलावा फैशन इलस्ट्रेशन बनाना बताऊंगा कि हम फैशन में इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा मकसद है वो पेन टूल को यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से हम पेन टूल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने किसी भी आर्ट वर्क में, किसी भी काम में। तो चलें स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 12। जी पेन टूल को अगेन देखते हैं और डिटेल में देखते हैं। वो क्या करेंगे, पेन टूल में जाएंगे, लास्ट में जाकर रिलीज़ कर देंगे तो पेन टूल से रिलेटेड सारे टूल्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, प्लेस, इसकी शॉर्टकट की याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट पी। इसको भी अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, बार बार काफ़ी सारी जगह पर प्लेस हमें करना पड़ता है। तो एक बड़ा अच्छा मोटिव निकाला था मैं, इसको प्लेस करेंगे, इसको हमने सेलेक्ट किया और प्लेस कर दिया। क्लिक करेंगे, क्या होगा, ये जो हमारा प्लेस है हमारा यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ऑपेसिटी को डाउन करेंगे, राइट, अप डाउन, इसको सेंटर कर लेते हैं, सेंटर सेंटर, राइट। कंट्रोल 2 से क्या करेंगे, लॉक कर देंगे इसको। अब देखें, अगर गौर से देखें सिमेट्रिकल में क्या होता है, अगर मैं इसको हाफ करूं तो इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड बिल्कुल बराबर है। जो राइट साइड पे है वही लेफ्ट साइड पे है, और जो टॉप साइड में वो नीचे बॉटम साइड में है। तो एक काम करते हैं पहला कि इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कंट्रोल आर से क्या होता है, रूलर ऑन होता है, रूलर ऑन किया और मैंने जूम करके एक पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा और एक गाइडलाइन हमने यहाँ रख दी। मेक श्योर कि ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अगर आगे पीछे हो, जैसे मुझे ये थोड़ा सा इसका डाउट हो रहा है, यस अब सही है। अब इन दोनों गाइडलाइन को कंट्रोल 2 से लॉक कर देंगे ताकि ये बार बार मूव ना करे अपनी जगह से। अब देखें, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड्स एक बिल्कुल इवन है, इक्वल है। लेकिन मैं क्यों इतना बड़ा काम करूं, मुझे एक और भी नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसको मज़ीद हाफ कर दूं, जैसे हम पिज़्ज़ा के पीस करते हैं ना, मज़ीद हाफ कर दूं और यहाँ से हाफ कर दूं तो एक पॉइंट और आ रहा है। आप देखेंगे इसके लिए हाफ करने के लिए अब हमारे पास जो गाइडलाइन है वो या तो वर्टिकल से आती है या फिर हॉरिजेंटल से आती हैं। इसको कट करने के लिए क्या करेंगे, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक मैंने लाइन ड्रॉ करी, शिफ्ट प्रेस करके एक यहाँ लंबी लाइन ले जाते हैं और इसके अंदर मुझे कलर ऐसा करना है कि जो हमारे को बिल्कुल डिफरेंट हो, लाइक ऐसे। आप क्या करेंगे, इसका मैं स्ट्रोक कम कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कर ले लिया मैंने। अब शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको, क्या हुआ, ये अपना 45 के एंगल में आ गया। इसको मैंने यहाँ रखा, अभी जूम करके सेट कर लेंगे और दोबारा कंट्रोल C F से कॉपी ली और शिफ्ट प्रेस करके मैंने दोबारा इसको यहाँ कर दिया। अब देखें दोनों को मैंने क्या किया, जूम करके कंट्रोल G से ग्रुप कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। अब देखें जूम किया मैंने थोड़ा सा राइट, ठीक है। अब गौर से देखोगे ये हिस्सा बराबर है, ये हिस्सा बराबर है। ये हिस्सा कितने पीस हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8,
लेकिन अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं तो ये मज़ीद आधा हो सकता है, देख रहे हैं? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब 45 का एंगल ये है, और 45 के एंगल को मैं हाफ कर दूंगा। 45 का हाफ क्या होगा, 22.5। तो क्या करेंगे, इसको मैंने सिलेक्ट किया, किसको, इस लाइन को, दोनों लाइंस को, और मैं गया रोटेशन में। रोटेशन में मैं क्या करूँगा, 45 का हाफ 22.5। ओके नहीं, ओके करेंगे तो ये घूम जाएगा, क्या करेंगे, इसकी कॉपी ले लेंगे, राइट, कॉपी आ गई। अब मैंने क्या किया, तमाम को मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया और कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया। अब ये देखें, अब हमारे पास जो सिर्फ क्रिएट करने का ऑप्शन है सिर्फ इतना सा है। कितना है कि हमारे पास सिर्फ ये और ये इतना सा हिस्सा मुझे क्रिएट करना है, और बाकी तो फिर आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा अच्छी तरह से। क्या करना है, पेन टूल लेंगे, मुझे लेना है ब्लैक कलर, चेक कर लेंगे इसकी स्ट्रोक, ओके अच्छा है, इतना ही चाहिए हमें। कभी भी अंदाज़ा नहीं होता कि वन का स्ट्रोक इस आर्ट बोर्ड पे कितना होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम फर्ज करें 3 इंचज़ का आर्ट बोर्ड है, उस पर हम 1 का लगाएंगे स्ट्रोक तो काफ़ी बड़ा नज़र आएगा। अगर हमारे पास आर्ट बोर्ड है वो 20 इंचज़ का है, तो उस पर 1 का बहुत छोटा नज़र आएगा, तो उसको हम बड़ा कर सकते हैं, राइट। अब देखें, अब हमें ये हिस्सा क्या करना है, पेन टूल करना है, बहुत सिंपल है। क्लिक किया लाइन के ऊपर, लाइन से बाहर नहीं जाना, ये मैंने क्या किया, क्या करेंगे, कंट्रोल क्लिक, क्योंकि डिसकंटिन्यू हो गया, आगे नहीं जा रहा, क्लिक एंड क्लिक, ड्रैग किया माउस को, क्या करेंगे, कंट्रोल क्लिक, क्योंकि आगे हम नहीं लेके जा रहे, क्लिक किया, क्लिक किया, क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे हैंडल को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पर रख के क्या करेंगे, ऐसे नहीं, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल रहा है, इसको लाइन के ऊपर रख के थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल एंड क्लिक। एक और आ रहा है इसी तरह से, हल्का सा कर्व मुझे फील हो रहा है, और इसको मैंने कंट्रोल क्लिक से, और ये मुझे कुछ समथिंग डायमंड शेप टाइप की कोई चीज़ लग रही है। अच्छा, इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये यहाँ पे आ रहा है, सॉरी, कंट्रोल क्लिक, और इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर से ज़रा सा ऊपर आएगा, हो गया, कंट्रोल क्लिक। अब क्या रह गया हमारे पास, ये चीज़, कंट्रोल क्लिक, यहाँ से इस लाइन के ऊपर, ना बाहर ना अंदर, लाइन के ऊपर जाके कर्व देखेंगे, उसी कर्व से मिलता जुलता हो। वही बात कि चीज़ पेन टूल प्रैक्टिस से आएगा, बहुत प्रैक्टिस करनी है अपनी। अगर स्पीड रखनी है, स्पीड को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तब भी आएगा, वरना पेन टूल बहुत जालिम चीज़ है। कंट्रोल क्लिक, डीसेलेक्ट। अब क्या रह गया, ये पॉइंट, ये एक ड्रॉप का शेप है, ये आ रह गया, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अब थोड़ा सा ऐसे किया, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक फॉर डीसेलेक्ट, ये हमेशा याद रखना है, याद उस वक्त रहेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लिक एंड क्लिक, राइट। अब क्या करेंगे, सर्कल है, सर्कल को क्या करेंगे, देखें शिफ्ट प्रेस करके मैं थोड़ा सा ये ऐसा कर रहा हूँ स्ट्रेट, वरना सर्कल कुछ अजीब सा बन जाता है। स्ट्रेट शिफ्ट प्रेस करके कंट्रोल क्लिक। अब ये देखें, ये हमारे पास एक पार्ट तैयार हो गया, एक छोटा सा पार्ट हमारे पास रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, अब ज़रा देखिएगा, बहुत आसान जादू है। कंट्रोल जी से मुझे ग्रुप कर दिया इसको। अब क्या करेंगे, देखें मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना है, मुझे इसको मिरर करना है। मिरर करने के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट टूल। अब मेक श्योर ही करना है कि मुझे इसको इसका सेंटर में रखना है,
यहाँ पे ज़रा सा मूव ना हो, मेक श्योर के सेंटर से हमने फ्लिप करना है। तो क्या करेंगे, लेकिन एक बात बताता चलूँ, इसको एक बार चेक कर लिया कर जूम करके कि कोई ऐसा तो नहीं हमने किया कि कोई लाइन से बाहर निकल गया हो। जैसे ओहो, ये देखे ना, थोड़ा सा अंदर कर देंगे इसको, लाइन से कोई बहुत बाहर ना चला जाए। ये थोड़ा सा मुझे कुछ लग रहा है, इसको हल्का सा एंगल ऐसे कर लेते हैं ताकि बाद में मुश्किल ना हो, राइट। अब मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है, इसको मिरर करना है। तो इसको मैंने सेंटर इसका मुझे यहाँ रखा, मेक श्योर सेंटर में, ओके। अब मुझे क्या करना है, ना शिफ्ट प्रेस करना है ना कुछ करना है, मुझे क्या करना है, ड्रैग करना है। ड्रैग किससे होता है, ऑल्ट। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये वो चला जाएगा बहुत दूर। तो क्या करेंगे, हमें ऑल्ट क्यों प्रेस कर रहे हैं, कॉपी करने के लिए। अब मैंने क्या किया, इसको करके मुझे माउस छोड़ दिया मैंने, जहाँ मुझे ऐसा मुनासिब लगा, यहाँ जी ये आपस में मिल रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, माउस को रिलीज़ कर दिया। तो हमारे पास ये इस तरह से बन के आ गया। अब इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे। अब देखें, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे रोटेट। क्या किया मैंने, इसको सेंटर यहाँ रखा, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट एंड शिफ्ट, ओके, एंड कंट्रोल डी 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 एंड यस। देखें कितना आसान तरीका किया। हमने एक छोटा सा पैटर्न बनाया, बहुत छोटा, यानी इसका इसके कितने पार्ट्स हो गए थे, 16 पार्ट्स इसके हमने कर दिए। उन 16 पार्ट्स में से मैंने एक पार्ट बनाया सिर्फ, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। अब ये हमारा आर्ट वर्क तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक आर्ट बोर्ड यहाँ बना लेता हूँ साथ में इसके, इसको हम साइज दे देते हैं लाइटर, सेम ताकि रहे। अब मुझे अपना ये आर्ट वर्क, इसको क्या किया मैंने, ऑल्ट से कॉपी यहाँ पे ले ली इसकी, ठीक है। अच्छा, कॉपी ले ली मैंने, इसलिए ले ली कॉपी। अब मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है, राइट। अब कलर फिल करने के लिए जल्दी से बता देता हूँ, वाइट की जगह ये हमारा तकरीबन 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 कंप्लीट हो गया, ठीक है जनाब। तो देखें, हमने इस चीज़ को पेन टूल किया, क्रिएट किया, और हमारे पास फाइनल ये शक्ल आ गई। अब हम इलिस्ट्रेशन देखते हैं, क्या करेंगे, इसको हम प्लेस करते हैं जो भी हमारे पास आर्ट वर्क है। जैसे ये हमारे देखें, एक दो नीचे तो कलरफुल हैं, सारी बनी हुई हैं ऑलरेडी, प्लेस 1 2 3। अब देखें, ये जो आप देख रहे हो इलिस्ट्रेशन, ये हैंड ड्रॉन्स टाइप की हैं, सी। जो फैशन के स्टूडेंट्स से बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, वो इसी तरह से बनाते हैं, बिल्कुल इस टाइप की। बाद में इसकी रेंडरिंग करते हैं, कलर्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, और डिफरेंट थीम्स पे काम किया जाता है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अगर हम इस इलिस्ट्रेशन को डिजिटल बना लेंगे तो हमारे पास एक तो रिकॉर्ड हो जाएगा, और हम जब चाहें इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, जब चाहें इसको एडिट कर सकते हैं, जब चाहें इसके अंदर कलर चेंज कर सकते हैं इजीली। चलें इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या हमारे पास आता है। सेम वही चीज़, ओपेसिटी को डाउन, वैसे काफ़ी लाइट है, चलें डाउन किया हमने, कंट्रोल 2 से हमने इसको क्या किया, लॉक कर दिया। अब वही चीज़ पेन टूल लेंगे, पेन टूल लेने के बाद इसको ब्लैक करके देखते हैं, ओके ओके ओके।
अभी बहरहाल हम फ्लैट इलस्ट्रेशन पे काम करेंगे। अब इलस्ट्रेशन जब ड्रॉ कर रहे होते हैं हम ऐसी कटी पिटी लाइंस भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता होगा जो बना रहा होगा उसको ये आइडिया होगा कि जी मैंने ही इलस्ट्रेशन बनाई, मुझे पता है ये हाथ कहाँ पे ख़त्म होना था। राइट, अब देखें स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, वही चीज़ क्लिक, जैसे कि थोड़ी सी वेव बन रही है, इसको भी ऐसे बनाएंगे। और यहाँ भी मुझे कुछ ऐसा ही कर्व लाइन लग रही है, और एक लाइन मुझे यहाँ पे भी लग रही है, तो इसको भी बना देते हैं। राइट, थोड़ा सा इसको, चले जी। अब आती है बारी हैंड्स की, इसके जो आर्म्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं। क्या करेंगे, हल्का सा रोटेट करेंगे, स्लाइटली सा। चलें जी, ये कंप्लीट हो गया। अब देखें क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे। मैं जैसे मैंने बोला, मैंने बताया कि जिसको आपने एक बार रिव्यू कर लेना है कि कहीं कोई पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्या करेंगे, इसको ठीक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कहीं कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं रह गया हो, यहाँ कहीं ऐसा हो कि लाइन टच ना कर रही हो। जैसे कि थोड़ा सा मुझे ये लगा, इसको मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया। अब जैसे ये सर्कल है, इसको मुझे थोड़ा सा टच करने के साथ ये चीज़ है, देखिए काफ़ी सी चीज़ें होती हैं कि वो बाद में प्रॉब्लम दे सकती हैं। जैसे ये, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया। इसी आर्टबोर्ड की एक कॉपी जनरेट करते हैं। ऑलरेडी इसके पीछे से जो आर्टवर्क था वो लॉक था, तो खाली इलस्ट्रेशन आ गई। अब देखें इसी इलस्ट्रेशन को, जैसे कि यहाँ पे ये कुछ बिल्डिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। अब बिल्डिंग्स इन्वायरमेंट दिया जाता है कि जो हमारा टॉपिक होता है उससे रिलेटेड हमें जो भी इन्वायरमेंट दिया जाता है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इसी बिल्डिंग का इमेज ले सकते हैं। या पीछे हमने कोई जंगल का सपोज थीम ली हुई है, या हमें कोई अंडर वाटर कोई हमने थीम ली हुई है, या हमें कोई पेटल्स पे लीव्स की हमें कोई ली हुई है, या हमें जो भी हमें थीम ली हुई है, तो हम उस थीम का पीछे एज इट इज़ इन्वायरमेंट डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं लाइट करके, तो और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब देखें इसके अंदर अगर हमें कलर फिल करने हैं, सेम बकेट से हम क्या करेंगे, सेम हम वही बकेट लेंगे। अब मैंने कलर लिया, कलर लेने के बाद उसको हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ
कलर्स में, 4 कलर्स में, 5 कलर्स में, जितनी भी कलर्स में चाहें इसको हम वेरिएशन दे सकते हैं, बहुत आसान। तो गाइस थोड़ा सा आज अनफॉर्चुनेटली काम करते करते मेरी अपनी छोटी सी मिस्टेक से जब मैंने इसको पॉज किया तो बस मेरा जो सॉफ्टवेयर था एडोब इलस्ट्रेटर ये थोड़ा सा हैंग हुआ, और हैंग होने के बाद वो बंद हो गया, जिसकी वजह से जो काम किया हुआ था, जैसे मैं स्टूडेंट्स को तो तलकीन करता हूँ, बट आज मैंने उस पर अमल नहीं किया कि इतना ही लंबा जो काम कर रहे होते हैं इसके लिए हम सेव कर लेना चाहिए था, हमें सेव करना चाहिए। अब देखें मैंने ये आज की एक आपको मिसाल मिल गई, एग्जांपल मिल गई, तो जैसे हम काम शुरू करें उसको हम सेव करें, फिर हम थोड़ी देर के बाद 5 मिनट्स 8 मिनट्स के बाद कंट्रोल एस करते रहें ताकि वो उसके ऊपर ओवरराइट होता रहे, सेव होता रहे। अगर मैं भी अपने कहे पे अमल करता और मैं सेव करता तो मेरा वो जो लास्ट इलस्ट्रेशन पे बहुत टाइम लगाया था मैंने, क्योंकि मैं तो पॉज कर करके कर रहा था, तो आप लोगों को शायद नहीं पता चला होगा, काफ़ी टाइम लगा उसके ऊपर। तो खैर आप लोग समझ चुके होंगे कि इलस्ट्रेशंस किस तरह से बनती हैं, और ये भी इलस्ट्रेशन का एंड नहीं है। बीच बीच में जैसे कि मैंने बताया कि पैटर्न्स, टेक्सटाइल, फैशन के स्टूडेंट्स के लिए बीच बीच में मैं कोई ना कोई असाइनमेंट्स बनाता रहूँगा और बताता रहूँगा। राइट, आई होप आपको आज की पेन टूल पार्ट 2 की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।